सबसे गहरे दोस्त, जिससे दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है, उस दोस्त को वो कोयला टिका दिया। और कीमत कौन सी ले ली? जो ओरिजिनल कोयला होता है उसकी कीमत। समस्या पाकिस्तान की तरफ से ही रही है। इन्हें चीन को बताना चाहिए था, क्योंकि चीन का तो नियम है बिजनेस यानी बिजनेस, यहाँ दोस्ती यारी नहीं चलती। लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि भाई हमारी दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है। अब चीन को यह बात समझ नहीं आई कि गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी कैसी है। वैसे भी धंधे पानी में दोस्ती यारी नहीं चलती, चीन का तो साफ रुख है। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ चीन कभी नहीं करता। उसे तो बिजनेस यानी बिजनेस, कहाँ से कितना खींचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान उसे बहुत गहरी दोस्ती समझ बैठा। चीन के बारे में कहावत है, ये शायद पाकिस्तानियों को पता ना हो, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान को चीन ने बहुत बड़ा गच्चा दे दिया। अरबों रुपए का चूना पाकिस्तान को लगा दिया है चीन ने। अच्छा, यहाँ क्या हुआ कि पाकिस्तान तो कहता है कि हमारी और चीन की दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गई कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों को पता है। ये लोग कभी चीन गए नहीं ये बोलने के लिए कि आपकी और हमारी दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है। अब चीन को कहाँ पता था? तो चीन ने क्या किया, जो अपने यहाँ पर कोयला, जो बचा खुचा कोयला होता है, पहले तो इन्होंने अपने लिए कोयले से बिजली बनाई, और जो कोयला बच गया जो किसी काम का नहीं, वो क्या किया कि अपने सबसे गहरे दोस्त, जिससे दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है, उस दोस्त को वो कोयला टिका दिया। और कीमत कौन सी ले ली? जो ओरिजिनल कोयला होता है उसकी कीमत। ये दोस्ती का बड़ा नमूना है कि आप कीमत कौन सी पे कर रहे हो, जो हाई क्वालिटी का कोयला होता है उसकी। और कोयला कौन सा आ रहा है? बचा खुचा जिसकी मतलब जिससे बिजली बनाई भी जाए तो बिजली किसी बहुत कम मात्रा में बिजली बना सकते हो आप, क्योंकि अब जो मामूली सा कोयला बचा है यूज़ हुआ जो, जैसे कि ऊपर का कोयला हटा दिया, नीचे जो बचा है मटेरियल, जो अब शायद ही किसी काम का हो, जो सिर्फ आग जलाने के काम में आ सकता है, उससे आप बिजली बना रहे हो और कीमत पे कर रहे हो हाई क्वालिटी की कोयले की। तो इसमें समस्या पाकिस्तान की तरफ से ही रही है। इन्हें चीन को बताना चाहिए था, क्योंकि चीन का तो नियम है बिजनेस यानी बिजनेस, यहाँ दोस्ती यारी नहीं चलती। लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि भाई हमारी दोस्ती समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी है। अब चीन को यह बात समझ नहीं आई कि गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी कैसी है। ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही समझ आई। लेकिन चीन का तो नियम है बिजनेस यानी बिजनेस, और बिजनेस भी ऐसा क्वालिटी वाला नहीं। वैसे भी धंधे पानी में दोस्ती यारी नहीं चलती, चीन का तो साफ रुख है। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ चीन कभी नहीं करता। उसे तो बिजनेस यानी बिजनेस, कहाँ से कितना खींचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान उसे बहुत गहरी दोस्ती समझ बैठा। अच्छा, पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर चुप है इस मामले की। जब से खबर निकल कर आई है कि चीन ने घटिया कोयला टिका दिया है और कीमत ले लिए ओरिजिनल कोयले की, अब पाकिस्तान की सरकार ने एक भी बयान जारी नहीं किया है। अब बयान जारी किस मुँह से करें, क्योंकि दोस्ती ही जो गहरी है वो उजागर हो जाएगी। ये गहराई सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से है, हालांकि पाकिस्तान की भी तरफ से नहीं है। वो भी $1-1 बिलियन इतना कर्ज चीन से ले रखे हैं इन लोगों ने, वो कभी भी वापस मांग सकता है चीन। तो चीन के खिलाफ तो बयान स्वाभाविक है कि दे भी नहीं सकते हैं, और इन्हें भी पता है कि हमें चीन ने गच्छा दे दिया है। चीन के बारे में कहावत है, ये शायद पाकिस्तानियों को पता ना हो, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। पाकिस्तानियों की बड़ी बेइज्जती होती है, चीन ज़्यादा कराता है, क्योंकि वो उनका गहरा दोस्त है। ऐसे हथियारों के भी मामले में देख लीजिए, घटिया से घटिया हथियार टिका देता है। इन लोगों को एक बार आपको याद हो, वो भेजे थे मास्क किस चीज़ के थे वो मास्क, आपको पता ही होगा, आपने वो खबर, उस समय भी इनकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। अब ये घटिया कोयला टिका दिया। अच्छा, घटिया कोयला टिका दिया तो कीमत कम से कम होती, लेकिन कीमत वो ओरिजिनल कोयले की ले रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये गहराई में समा देगा चीन एक दिन, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब अगली खबर पर बात करते हैं, कनाडा और भारत के विवाद पर। तो यूएन में एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे पहुंचे हुए हैं, तो इनसे सवाल किया गया इस मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा कि आप सबूत दिखाइए। बिना किसी सबूत के निज्जर को किसने निपटाया है, इसका सबूत होगा आपके पास। आपने एलिगेशन सीधा सीधा इंडिया पर ठोक दिया है, भारत सरकार को कटघरे में आपने खड़ा कर दिया। तो आप सबूत दिखाइए। हमें नहीं दिखा रहा है तो दुनिया को दिखाइए, सबूत तो दिखाइए कम से कम। और इसी पर कनाडा कह रहा है कि हमारे देश के अंदर हमारे नागरिक को मार देना ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है,
हमारे राजदूतों के जो पोस्टर लगाए गए थे, अभी तो हालांकि भारत के दबाव के कारण उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन पहले जो पोस्टर लगाए गए थे, ये कैसी डेमोक्रेसी है यार? ये तो दोगलापन है, ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, इसे डेमोक्रेसी नहीं बोलते। एक व्यक्ति जो मोस्ट वांटेड है भारत में, जिस पे NIA ने इनाम घोषित किया है, वो भागकर कनाडा जाता है। सरकार आपको बताती भी है इंडिया की कि ये व्यक्ति इन चीज़ों में लिप्त है, तो आपको उसे डिपोर्ट करने की बजाय आपने उसको क्या किया, उसे नागरिकता और दे दी अपने देश की। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये तो दोगलापन है, ये डेमोक्रेसी थोड़ी है। डेमोक्रेसी क्या होती है वो तो अब भारत तबीयत से कनाडा को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ये एक बात तो बिल्कुल पुख्ता है कि कनाडा तो सिर्फ मोहरा है, जैसे कि यूक्रेन मोहरा था अमेरिका का, वैसा ही मोहरा है। क्योंकि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, ये एस जयशंकर ने ये बोला भी है, कुछ देशों का जो दोहरा चरित्र है वो नहीं चलेगा। आपके दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अमेरिका सीधा अफ़गानिस्तान में घुस गया, अफ़गानिस्तान की सोवरेंटी नहीं थी क्या? अब कनाडा में वॉर में बिना किसी सबूत के अब ये अमेरिका कह रहा है कि किसी भी देश की सोवरेंटी ठीक नहीं है, ये विवाद को सुलझाना चाहिए। अच्छा, अमेरिका की मजबूरी है, वरना अमेरिका तो फ्रंट फुट पे खेल रहा होता, अभी तो बैक में हल्का फुल्का। अब स्वाभाविक है यार, हमने रूस से S-400 खरीदा, चीन ने खरीदा और तुर्की, ये 2 देशों ने खरीदा था। इन दोनों पे सैंक्शन ठोक दिए, चीन पे ठोक दिए सैंक्शन, वो तो ठीक है, लेकिन वो कौन, नाटो का सदस्य है तुर्की, तो उस पर भी सैंक्शन ठोक दिए सिर्फ S-400 खरीदने के लिए। अमेरिका का यह दोहरा मापदंड है, लेकिन भारत पे नहीं ठोक पाया क्योंकि मजबूरी थी, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है। अब भारत तेल खरीद रहा है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ रूस से, और उसी तेल को रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर रिफाइन करके बेच भी दिया, वो भी यूरोप को। तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, तो अमेरिका क्या करता है, इस तरह से दबाव डालने की कोशिश करता है। अब स्वाभाविक है, बड़े बड़े दबावों से भारत का कुछ नहीं हुआ, तो ये तो छोटे मोटे, तो वैसे भी इनका देखा जाए तो ये इतने भी खालिस्तानी हैं, इनका मेन सोर्स क्या है, इंडिया। क्योंकि अब कनाडा में ये कुछ भी करें, रेफरेंडम निकालें, कुछ भी करें, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। उनके यहाँ जो लोग बैठे हैं, उनकी संपत्तियों पे कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई ये भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, तो उनकी जड़ ख़त्म होने वाली है। और केंद्रीय एजेंसियों ने, जिनकी आने वाले महीने में मीटिंग करने वाले हैं ये लोग, और ये मीटिंग सिर्फ खालिस्तानियों को लेकर नहीं है, अंदर जो जितने भी बैठे हुए हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, और कहाँ से, विदेश में बैठे लोगों के ज़रिए, वहाँ से पैसा आता है, यहाँ पे षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो इसे काउंटर करने के लिए एजेंसियाँ एक बड़ी स्ट्राइक इन पे करने वाली हैं, उसके लिए मीटिंग अगले महीने में इन लोगों की होने वाली है। तो स्वाभाविक है, बाहर के लोग हैं वो तो जलेंगे भारत की तरक्की से, और जब ये लोग जलेंगे तो स्वाभाविक है कि षड्यंत्र भी किए जाएंगे। तो षड्यंत्र को काउंटर हमें खुद को करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से कुछ नहीं कर सकता। अब जॉर्ज सोरोस ने, आपका वो देखा हो, जॉर्ज सोरोस ने 600 करोड़ के समथिंग इसने पैसा रिलीज़ किया है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए, लेकिन वो कब हटेगा, जब भारत के लोग उसका साथ देंगे। तो पहले इन लोगों को ठिकाने लगाना जरूरी है जो भारत में बैठे हैं। ये लोग निपटे तो भारत बाहर कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें सफाई घर से ही करनी होगी, पहले घर का कचरा बाहर फेंको। बाहर से कचरा तब आएगा जब हम गेट खुले रखेंगे, गेट बंद कर दो बाहर से कचरा आएगा ही नहीं। ये खालिस्तानी जब भारत में आएंगे ही नहीं तो खालिस्तान की मांग कैसे करेंगे। और एक बात और, इस मुद्दे पर पाकिस्तान अपना अलग ही काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसने कई फेक अकाउंट बना चुके हैं, ये कई बार कर चुके हैं। इनका प्लान है सिख और हिंदुओं के बीच दरार डालना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये सिख नहीं हैं। तो इस विषय में ना सिखों को उलझने की ज़रूरत है ना हिंदुओं को, क्योंकि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये सिख नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।